इसलिए मैं इस देश के मुसलमानों से बड़ी अपील करता हूं, ओपनली अपील करता हूं, अपने गरेबान में झांकें और मुझे यह बता दें कि इस दुनिया में 57 इस्लामिक मुल्क हैं, 57 हैं, कम नहीं है। एक आध महीना वहां रह करके भारत की आजादी का इजहार जरा वहां भी करें, 1 महीने रहें, 1 महीने। तुम्हें इस बात का शुक्रगुजार और फख्र होना चाहिए देश के मुसलमानों कि न तुम्हारा कोई पूर्वज अरब से आया था, न औरंगजेब था, न बाबर था। ये बात अलग है कि ये जो बैठे हुए हैं इस देश भर में, जिनको 90% हिंदू कहते हो तुम, ये उस वक्त भी और आज भी इसने तलवार के जोर से शलवार नहीं पहनी थी। आज तुम उन लोगों का, वो उस दौर में नहीं बदले, उस दौर में उन्होंने वो शर्तें मानने के लिए इंकार कर दिया, गर्दन कटा ली उन्होंने, हजारों लोग मारे गए इस 1000 साल के अंदर, लेकिन अपनी पूजा पद्धति और सनातन संस्कृति को जिंदा रखने के लिए अपने घर के बाहर एक गमला रख लिया, उस गमले में तुलसी लगा के कहा मैं तो हिंदू हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने तिलक नहीं लगाया, उन्होंने चोटी नहीं बढ़ाई, घंटा नहीं बजाया, लेकिन अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए तुलसी में पौधा दिया और सूरज की तरफ नमन करके भी उन्होंने अपने हिंदुत्व को बचाया। तुम उनको चैलेंज कर रहे हो? तुम औरंगजेब तो नहीं हो ना, तुम बाबर नहीं हो। उनको इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो इसी मुल्क में हैं, तलवार के जोर पर इसी हिंदुओं में से कन्वर्ट हो गए थे, और कन्वर्ट हो जाने के बाद तुम्हारा डीएनए इतना बदल गया कि तुम जिन लोगों से हो तुम उन्हीं को कहते हो, काफिर के नाम पे मार रहे हो तुम उनको। फारूक अब्दुल्ला से मैंने बात जम्मू कश्मीर में पूछी थी। फारूक अब्दुल्ला साहब, आप मुसलमान हैं, ये तो सबको पता है, आपने नाम भी अब्दुल्ला रखा है तो और शर्त मोहर लग जाती है कि आप सच्चे वाले मुसलमान होंगे, लेकिन ईमानदारी से बताइएगा कि आपके वालिद साहब का नाम शेख अब्दुल्ला था, आपका नाम कब से अब्दुल्ला में कन्वर्ट हुआ? वो डेट आपको पता हो तो बता दीजिए, मुझे डेट भी पता है और उस आदमी का नाम भी है। तो ये जितने भी मुनाफिक घूम रहे हैं यहां से लेकर के आसाम से लेके, ये सब कन्वर्टेड हिंदू हैं, मुसलमान हैं। और क्योंकि अब उस वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया है उनका, उसमें एक ताकत है, ब्लैकमेलिंग की ताकत है, इसलिए हरकतें सारी वही हैं, लेकिन मुसलमान के नाम पर आपको सत्ता मिलती है। इस देश की मेजॉरिटी डरती है। अब्दुल्ला साहब के 1722 में जो उनके पूर्वज थे उनका नाम था राघो राम। ये जो इकबाल साहब तराना लिख के चले गए, ये भी कश्मीरी पंडित ब्राह्मण थे। तो आप बदल गए तो भाई आपने बदले तो हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमें मत बदलना भाई। हम जब नहीं बदले तो अब क्या बदलेंगे? हम जब नहीं डरे तो अब क्या डरेंगे? लिहाजा उन तमाम मुसलमानों का जो पढ़े लिखे भी हैं, कुछ तो ऐसे हैं कि राहत इंदौरी बने हैं और जावेद अख्तर भी बन गए हैं, पढ़ने वाला ज्यादा खतरनाक हो गया है, उनको एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। ये गुजारिश भी है, ये मेरी अर्ज है, ये सजेशन है, ये चेतावनी नहीं है। चेतावनी वो लोग देते हैं जो खुद ही डरे हुए होते हैं। अगर इस देश में इस सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग जो 1000 साल तक अपनी उसी आदर्शवाद के चलते गुलाम भी हुए, फिर उसके बाद भी लड़ते रहे, अपनी संस्कृति भी दी, और पूरी दुनिया में 5000 साल से जो भी कुछ आज ये समाज और देश देख रहा है, उसके नाम अंग्रेजी हो सकते हैं, लेकिन सब कुछ आप ही ने दिया था। पूरी दुनिया को आप ज्ञान बांटने वाले लोग थे, आप विश्व गुरु थे, लेकिन आपके अंदर की कमजोरियों ने, आपके अंदर के छोटे छोटे डिस्टेंस ने आज आपको यहां खड़ा कर दिया कि दुनिया की सबसे बर्बर कौम, दुनिया के सबसे वहशी लोग, किताब का हरियत सुन्नत का इशारा वो लेकर के, शरिया का फायदा उठा करके, हदीस का इस्तेमाल करके आपको मारते हैं। जिन्होंने इस देश में संस्कृति दी, आप सब लोग उससे बुजुर्ग हैं, पता करिएगा कि भारत के अंदर कोई रेप शब्द कहां से आया, किस संस्कृति से आया, कब शुरू हुआ।
हमारी संस्कृति में तो शब्द, हमारी भाषा में तो शब्द तलाक भी नहीं है। हिंदी में, संस्कृत में कोई शब्द ही नहीं है तलाक, क्योंकि हमारे यहां बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है मियां बीबी की शादी। हम उस परंपरा के लोग हैं भाई। हमने सबको बसाया, जो आया हमने उसको बसाया, लेकिन हमारे आदर्श ने हमें इतना कमजोर कर दिया कि जिसको बसाया उसी ने आपको